सोचें, पाकिस्तान में लोग ठंड से मर रहे हैं और हम इसे अभी तक सर्दी समझ रहे हैं, इमरजेंसी नहीं। आज के इस आर्टिकल में डॉन ने वो सच लिखा है जो अक्सर इग्नोर हो जाता है कि ठंड भी कत्ल करती है और हमारी बेहिसी भी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डॉन के एक बहुत अहम और दिल हिला देने वाले एडिटोरियल को इजी वर्डिंग में समझेंगे जो 25 जनवरी 2026 को पब्लिश हुआ। यह आर्टिकल डॉन का एडिटोरियल है, यानी ये किसी एक शख्स की नहीं, डॉन अखबार की कलेक्टिव आवाज़ है। कलेक्टिव का मतलब होता है मिलकर, सब मिलकर एक राय देना। इसका मकसद होता है हुकूमत को सवाल उठाना, आवाम की आंखें खोलना और उन मसाइल को हाईलाइट करना जो ज़्यादा लोग नज़रअंदाज करते हैं। राइटर कह रहा है कि पाकिस्तान के अंडर प्रिविलेज यानी वो लोग जो बहुत गरीब और महरूम हैं, हर साल ठंड में मर जाते हैं, मगर हुकूमत ठंड को कभी क्लाइमेट इमरजेंसी नहीं समझती। आर्टिकल के मुताबिक चित्राल में एक पूरी फैमिली के 9 अफराद एवालांच में मारे गए। एवालांच का क्या मतलब होता है कि बर्फ़ का इतना ज़्यादा धंसना कि सब कुछ दब जाए। केपी के बलोचिस्तान, गिलगिट बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी क्रिपल हो गई है। क्रिपल का मतलब है बिल्कुल नाकाबिल, रुक जाना या तबाह होना। अच्छा, ये वोकैबुलरीज जो हैं वो आप साथ साथ नोट करते रहें। यहाँ रोड्स बंद हैं, लैंडस्लाइड्स हो गए हैं और गैस और बिजली भी कट रही है। बलोचिस्तान में टेम्परेचर -13 सेंटीग्रेड तक गिर गया, जहाँ गरीब लोग के घर फ्रीज़र जैसे हो गए हैं। उनके पास गैस, बिजली और पानी नहीं है। अनअनाउंस पावर एंड गैस कट, इसका क्या मतलब होता है कि बिना बताए बिजली और गैस बंद कर दी जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस बार कराची में सिर्फ इस महीने में तकरीबन 50 लोग ठंड से मर गए। कराची का टेम्परेचर 7 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला गया। ये जगह जहां आमतौर पर सर्दी हल्की होती है, लोग ठंड के लिए तैयार ही नहीं होते। राइटर का सवाल है कि अगर कराची जैसी सिटी में इतनी डेथ्स हो रही हैं तो फिर पहाड़ी इलाकों का क्या हाल होगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब ठंड बहुत ज़्यादा हो तो दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स और किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, स्पेशली उन लोगों में जो हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ या कमज़ोर इम्यूनिटी रखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है हाइपोथर्मिया। अच्छा, हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है कि जब जिस्म का टेम्परेचर इतना गिर जाए कि बॉडी अपनी हीट कंट्रोल ही ना कर सके। अगर इसे टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो ये मौत का सबब बन सकता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो लोग फुटपाथ पर रेत या प्लास्टिक में लिपटे हुए ठंड में ही मर जाते हैं, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। ना उनके लिए कोई पनागाह होती है, ना किसी को पता चलता है कि वो लोग मर गए। ये इंडिग्निटी, जिल्लत और बेइज्जती है। इंडिग्निटी का मतलब होता है जिल्लत और बेइज्जती। ओके, अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? राइटर जो है मसला नहीं बताता बल्कि सॉल्यूशन भी देता है। वेलफेयर सेंट्रिक पॉलिसीज देनी चाहिए, यानी ऐसी पॉलिसीज जो सिर्फ सिस्टम के लिए नहीं बल्कि आवाम की भलाई के लिए भी हों। बिजली और गैस को बंद ना करने का सिस्टम डेवलप करना, एक्सट्रीम वेदर में रोड सेफ्टी को इंश्योर करना, पनागाज और फ्री मील्स को प्रोग्राम को बढ़ाना, इंटरनेशनल मॉडल्स को अडॉप्ट करना, जैसे पेवमेंट शेल्टर्स यानी फुटपाथ के करीब शेल्टर्स, ड्रॉप इन फैसिलिटीज, ऐसी जगह जहां लोग बिना सवाल के अंदर आकर ठंडक से बच सके, और इमरजेंसी के वक्त पब्लिक स्पेस को टेम्पोररी शेल्टर बनाया जाए। आर्टिकल का लास्ट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेइज्जती और लाचारी का इलाज सिर्फ एक चीज है, कंपैशन। कंपैशन का मतलब है इंसानी रहम, दर्द समझना और दूसरों की मदद करना। नाउ अब हमारे पास है कुछ वोकैबुलरीज जो आपने नोट करने हैं, बिकॉज वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो नंबर 1 इज बाइटिंग कोल्ड, सेकंड इज अंडर प्रिविलेज, क्लाइमेट इमरजेंसी। ऑल ऑफ दिस मैं वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, सो आप ये नोट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ठंड सिर्फ मौसम है तो ये आर्टिकल दोबारा सुने, क्योंकि पाकिस्तान में ठंड भी एक साइलेंट किलर बन चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें और सर्दी से बचते रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।